एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी अफला। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोची आ गई शना और पलक की मस्ती भरी क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि शना और पलक एक आइलैंड में हो गए जी कैद, और इनकी नोक झोंक अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। तो अब आगे जैसे कि आपने लास्ट सीन में देखा था कि पलक को खाता हुआ देख के सना एकदम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, और सना को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि सना आज पहली बार सुबह उठ के बिना लड़े इतने प्यार प्यार से उसके सामने बैठ के खा रही, वो भी इतने खुश हो के, वो भी सिंपल सा फ्रूट जहाँ कि उसको इतना अच्छा खाना सना बना के देती थी तब भी उसको मुँह फुला के खाती है। सना ये सोचती है, हाय ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया यार, मैं इन दोनों को हम दोनों क्यों नहीं पहले आ गए यार आइलैंड में। यार मुझे अगर पता होता ना आइलैंड आके मेरी वाइफ इतनी चेंज हो जाएगी ना, मैं तो शादी के पहले दिन ही उसको किडनैप कर लेती। और ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। तो पलक ऐसे देखते बोलते क्या हुआ, हंस क्यों रही हो ऐसे। तो सना बोलती नहीं कुछ नहीं। तो पलक बोलती सच सच बोलो क्यों हंस रही हो तुम। तो सना बोलती नहीं बाबा कुछ नहीं, तुम खाओ ना। तो पलक बोलती है मैं तो खा रही हूँ, कि तुम मेरे खाने पे नज़र तो नहीं डाल रही हो ना। तो सना बोलती है मैं और नज़र, तुम खाओ मैं खाओ एक ही तो बात है, खाओ ना तुम, मैं देख रही हो ना। तो पलक बोलती है नहीं मैं अकेले खा रही हूँ, तुमको भी तो भूख लगी होगी ना, तो लो तुम भी थोड़ा सा खा लो। ऐसे बोल के अपने हाथ से सना को पलक खिलाती है। तो ये चीज़ देख के सना इमोशनली हो जाती है, और उसके तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो पलक बोलती है अब क्या हुआ, कभी हंसती हो कभी रोती हो, क्या पागल हो गई हो क्या तुम। तो सना बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो पलक बोलती है बोलो तो क्या हुआ। तो सना बोलती है नहीं छोड़ो तुम नहीं समझोगी। तो सना को ऐसे देख के पलक बोलती है लगता है तुमको ना इस आइलैंड का ना कोई भूत भूत चढ़ गया, इसीलिए कभी हंसती हो कभी रोती हो पागल। ऐसे बोल के उसके सर पे मारती है, और थोड़ा खुद खाती है और थोड़ा सना को खिलाती है। ये चीज़ देख के सना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो भी पलक को देखते देखते बहुत ऐसे खाती रहती है। ऐसे ही खाना पीना हो जाता है। तो पलक बोलती है यार मैं बोर हो रही हूँ, अब तक तो किसी को आ जाना चाहिए हमको बचाना यहाँ पे ना। तो सना बोलती है अरे हाँ मुझे भी लगता है आ जाना तो चाहिए अब तक किसी को यहाँ पे। कुछ पता नहीं होगा ना बेबी, हमारी पलक द सुपरस्टार कैद हो गई है आइलैंड में, उनको पता चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, समझो थोड़ा सा। तो पलक बोलती है तुम ना सना कभी अच्छा बन नहीं सकती ना मेरे साथ। तो पलक को ऐसे सना देखी बोलती सॉरी बाबा सॉरी सॉरी रियली सॉरी। बेबी आ जाएंगे ना, थोड़ा सा सब्र करो यार, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। चलो हम ना क्या करते बैठे बैठे बोर हो रहे और धूप भी यहाँ पे लग रही, तो कुछ नया करे। तो पलक बोलती क्या नया करना है तुमको यहाँ पे, यहाँ पे तो तुम्हारे और मेरे अलावा कुछ कोई है ही नहीं, और यहाँ पे तुमको नया करना है। मुझे तो नहाना है बाबा, मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगी है गर्मी लगी है। तो फरसाना बोलते तो नहा लो। तो पलक बोलती कैसे नहाऊं, पूरा खुला है यहाँ पे। तो सना बोलती हाँ तो देखने के लिए है कौन। तो सना को ऐसे घूर के पलक देखती है और बोलती है। तो सना बोलते हाँ तो मैं देखूंगी ना बाबू, तो मेरा तो हक है आपको देखना। तो पलक और ज़्यादा घूर के देखती। तो सना बोलती टी टी मैं भी नहीं देखूंगी, चलो हम दोनों एक साथ ही नहा लेते हैं। तो पलक फिर से घूर के देखती। तो सना बोलती अब क्या हुआ, मैं तुमको देखूंगी तो तुम भी मुझे देख लेना। तो सना को पलक बोलती और बोलती तुम कभी सुधरोगे ना, नहीं ना बस तुम्हारे दिमाग में यही रहता है ना। तो सना बोलती ओए ओए मैं ना कोई तुमको खाली इंटेंशन से थोड़ी ना बोल रही हूँ। तो पलक बोलते नहाओगी कैसे। तो सना बोलती है अरे बाबू समंदर में नहा लेते हैं। तो पलक बोलते मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं कैसे नहाऊंगी, तुम तो नहा लोगी। तो सना बोलती है मैं हूँ ना, मैं तुमको हेल्प करूँगी। तो पलक फिर से घूर के देखती है। तो सना बोलती है देखो अब मुझे ऐसे घूर के देखी ना, मैं तुमको हेल्प ही नहीं करूँगी नहाने में। तो पलक वैसे कुछ बोलती है सॉरी, पक्का मुझे हेल्प करोगे ना, मैंने कल से ही नहीं नहाया यार, मेरे को अजीब सा लग रहा है। तो सना बोलती है हाँ बाबा हाँ, ऐसे उसका हाथ पकड़ के ले जाती है समंदर के अंदर। पलक एकदम घबरा रही होती, बोलती है नहीं 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 मुझे पानी के अंदर बिल्कुल नहीं जाना। तो सना बोलती है बाबू कुछ नहीं होता, देखो घुटना भर पानी आ रहा है। तो सना बोलती है पागल हो गई हो क्या, वो मेरे को खींच के ले जाएगा समंदर में।
तो सना बोलती है, देखो मैं हूँ ना, मैं तुमको कुछ होने दूंगी क्या? मेरे होते तुमको कुछ हो सकता है? तो पलक बोलती है, क्या पता, तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए लाई हो आइलैंड में, यहाँ पे तुम मुझे मार डालोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम पक्का यही प्लान से आई हो ना, इसीलिए मुझे समंदर के अंदर लाई हो ऐसे। तो सना बोलती है, ओए मेरे, ओ मेरा बच्चा, ऐसा थोड़ी मैं कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो यार मुझ पे। तो सना वो का हाथ पकड़ के पलक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंदर जा रही होती है। तो सना भी पलक का हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल करती है। तो इस बात से जब सना, पलक पूरी तरीके से अंदर चली जाती है, जब उसके कमर तक के पानी आ जाता है, अब पलक भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने लगता है। तो वो भी पानी के साथ खेल रही होती है। तो सना उसको ऐसे देखी एकदम हंस रही होती, बोलती, अब देखो कोई तो डर रहा था समंदर में आने से। तो पलक बोलती है, पागल, मेरे को पहले क्यों नहीं बताई, मैं तो समंदर से बाहर निकलती ही नहीं, कितना मज़ा आ रहा है यार, ऐसे बोल के वो ऐसे कूदती रहती है समंदर में। तभी लहरें आती है और उस पलक का पैर फिसल जाता है। तभी ऐसा ना घबरा के एकदम पलक को पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है। तो दोनों एक दूसरे के एकदम पास हो जाते हैं। तो पलक को सना एकदम हक करके पकड़ लेती है, दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं। और पलक एकदम घबराई हुई सी सना को एकदम पकड़ी हुई होती है। तो सना एकदम पलक को काम करने के लिए बोलती है, बाबू चिल, चिल ना बाबू, मैं हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ 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 भी नहीं हुआ बच्चा, कुछ भी नहीं हुआ। तो पलक बोलती है, मैंने मुझे मुझे डूबना नहीं है, मुझे मुझे बचा लो यार, बचा लो, ऐसे बोलती है। तो सना उसको फिर से धीरे से पकड़ती है और समंदर के बाल लाती है और बोलती है, क्या हुआ, अभी तो ठीक थी, अभी क्या हुआ? तो सनपला की तुम घबराती हो, बोलती, पैर फिसल जाता, अभी तो मैं मर जाती, मैं पानी के अंदर घुस जाती, तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे ना, पक्का ना, मुझे कुछ नहीं होने दोगे, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो पलक उसका हाथ पकड़ के बोलते, जब तक मैं हूँ ना, तुम्हारे ऊपर आज तक आने नहीं दूंगी, प्रॉमिस। और तुमको पता है सना का प्रॉमिस कभी झूठा नहीं होता। तो पलक उसको हक कर लेती है और दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। फिर दोनों जाके कपड़े चेंज कर लेते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता क्या करे क्या करे। तो पलक ऐसे घूर के सना को देखती है और बोलती है, तो सना बोलती है, क्या क्या हुआ? तो पलक बोलती, करे क्या है, साइलेंट में कोई आ भी नहीं रहा है और यहाँ से निकलने कैसे, क्यों ना एक बोर्ड बनाए। तो सना ऐसे पलक को देखती है और बोलती है, यार ये आइडिया तो मुझे आया नहीं, एक बोट बनाते हैं, फिर दोनों चप्पू चला चला के इतने बड़े समंदर पार तो कर ही लेंगे ना पलक। तो पलक ऐसे देख के बोलती, मजाक उड़ा रही हो मेरा? तो सना बोलती है, बाबू हमको वेट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो हम बोट बनाने से अच्छा एक काम करें, एक छोटा सा ट्री हाउस बनाए नीचे। वैसे भी ना मेरे को डर लग रहा था कोई बिच्छू विच्छू आ गया तो पलक एकदम घबरा जाती है और बोलती, क्या इस आइलैंड में बिच्छू है? तो सना बोलती, नहीं 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 है बाबा, नहीं है, बट चलो ना कुछ एक्साइटेड करते, एक ट्री हाउस बनाते हैं, जब तक कोई हमें बचाने नहीं आता। तो पलक बोलती है, मुझे नहीं जाना करने, तुमको जाना ना तुम जाओ। तो पलक को ऐसे सना दे के बोलती है, ठीक है, तुम यहाँ पे बैठी रहो, तुम ना टेंट के अंदर रहो, तुम्हारा ना धूप लग रहा है, तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। तो पलक बोलती, हाँ ना, मैं यहाँ पे बैठी रहूँ ताकि मुझे कोई आए और खा जाए। तो सना बोलती, बाबू तुमको कौन खाएगा यहाँ पे, मैं हूँ ना खाने के लिए, मैं खा जाऊँ। तो सना पलक बोलती है, तुम ना सोचना भी मत मुझे खाने की, मैं, तुम जहाँ जाओगी ना मैं भी तुम्हारे साथ साथ जाऊंगी। ऐसे बोल के सना के साथ साथ पलक भी उसके पीछे पीछे हो लेती है। पलक चुन चुन के छोटे छोटे से लकड़ी उसको एक मिल लाती है और उसको एक ऐसा मतलब अच्छा सा पेड़ मिलता है जिसके ऊपर वो थोड़ा 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 करके एक लकड़ी का एकदम बहुत ज़्यादा रखती है और एकदम घर टाइप बना देती है। और सना पलक को बोलती है, बेबी दिस हाउस फॉर यू, ये मेरे तरफ से। तो सना को पलक को हाउस एकदम बहुत क्यूट सी लगती है। तो पलक बोलती है, गिरेगी तो नहीं ना? तो सना बोलती है, बेबी अभी तक तो तुम इतनी मोटी हो ही नहीं हो, होगी भी ना तब भी ये घर तुम्हारा वजन संभाल लेगा। तो ऐसे बोल के सना आगे आगे जाती है और बोलती है पलक को, चलो चढ़ के देखो। तो पलक जब वो घर देखती है तो उसको वहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा होता है, नीला समुंदर, खुला आसमान और वो छोटू सा घर। पलक को जैसे चाहिए था सना के साथ उसको बिल्कुल वैसा ही घर होता है। पलक को पहले वाली बात याद आ जाती है जब उसको सना के साथ एक छोटा सा घर चाहिए होता है जो खुला आसमान के नीचे एकदम समंदर के बीच हो रहा है। पलक को अपनी ड्रीम
बुरा होने जैसा उसको लग रहा होता है, वो भूल जाती है उन दोनों की लड़ाई उड़ाई। उस घर को देख के उसको बस पहले की बात याद आती है। ये चीज़ देख के सना को बहुत ज़्यादा खुश होकर हक कर लेती है, बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये तो मेरा एकदम ड्रीम हाउस जैसा है यार, थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। तो सना बोलती बेबी घर हो गया तो कुछ खाने का जुगाड़ करें, चले जंगल में। तो सना बोलती है सच में जंगल में जाना है? तो पलक को सना बोलती है नहीं जाना है तो तुमको यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आती हूँ ना। तो ऐसे बोल के वो जाने लगते तो पलक बोलती है रुको। तो सना बोलती अब क्या हुआ बच्चा? तो पलक बोलती है मैं भी आती हूँ। तो सना बोलती है मैं ले आऊँगी ना, तुम बैठ ही रहो। तो पलक बोलती है अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे अकेली रहूँगी क्या? तो जब सना के मुँह से पलक सुन सना के पलक के मुँह से जब सना सुनती है कि तुमको कुछ हो जाएगा, तो उसको ऐसा लगता है कि हाय बंदी में केयर बाकी है। तो और बोलती अच्छा जी इतना केयर? तो सना बोलती कोई केयर वेयर नहीं है, ओके ना? मैं तुम यहाँ तुमको कुछ हो गया तो मैं अकेले यहाँ पे शहीद नहीं होना चाहती बाबा, मुझे ज़िंदा रहना है, इसीलिए तुम्हारा भी ज़िंदा रहना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे खिलाएगा कौन? हाँ ऐसे बोल के उसका टी शर्ट पकड़ लेती है पीछे से। ये चीज़ देख के सना हंसने लगती है। तो पलक बोलती क्या हुआ? तो सना बोलती लोग हाथ पकड़ते तुम टी शर्ट पकड़ रही हो। तो पलक बोलती तुम आगे आगे चलोगी ना तो मैं पीछे पीछे आऊँगी, खो गई तो इसीलिए टी शर्ट पकड़ रही हूँ। तो सना हंसने लगती है, बोलती तुम ना बच्ची की बच्ची हो, कभी बड़ी नहीं होगी। तो पलक बोलती है हाँ तुम तो बुढ़िया हो दादी अम्मा। हर ऐसे बोल के दोनों आगे आगे जा रहे होते। पलक आगे सना आगे आगे और पलक उसका टी शर्ट पकड़ के उसके पीछे पीछे। थोड़े से फ्रूट्स उनको मिलते हैं और वो ले आते ऐसे महारी उनके टेंट के पास। तभी सा देखती है पलक के सना के हाथ में एकदम चोट थोड़ी सी लगी हुई है और सना को ये चीज़ पता नहीं है और उसके हाथ से थोड़े थोड़े खून निकल रहे। पलक ये चीज़ देख के एकदम घबरा ही जाती है और वो एकदम पैनिक होकर सना को फ्रूट नीचे रखने के लिए बोलती बोलती सना 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 ये रखो, तुम नीचे रखो। तो सना भी घबरा जाती है और बोलती क्या हुआ बच्चा? ऑल ऑल राइट ना, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? तो सना बोलती पलक बोलती मैं तो एकदम ठीक हूँ, एकदम एकदम बहुत ठीक हूँ, बट तुम? तो फिर सना बोलती मुझे क्या हुआ? तो पलक बोलती पागल तुम्हारे हाथों से खून निकल रहे, तुमको पता नहीं चल रहा है क्या? कितना ज़्यादा निकल रहा है यार। तुम बैठो बैग बैग में फर्स्ट एड होगा ना, फर्स्ट एड होगा ना, कुछ तो मेडिसिन लाई होगी ना। तो ऐसे बोल के सर पलक भाग के जाती है। सना देखती है कि उसके हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बट वो सोचती है कि यार मैं अगर ऐसे घबराऊंगी तो पलक भी घबरा जाएगी। नहीं 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 मुझे इतना पैनिक नहीं होना देखिए। बट यार कहाँ कैसे लग गया? मैं भी ना पागल हूँ, मतलब मैं खुद का ध्यान नहीं रखूँगी तो यार पलक का ध्यान कैसे रख पाऊँगी? ऐसे सोच के वो खुद को ही डांट रही होती है। तभी पलक अंदर से भागते हुए उसके लिए दवाई ववाई लेके आती है। पलक इतनी घबरा जाती है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एकदम प्यार से पलक सना की घाव एकदम साफ करती है और बोलती तुम पागल हो क्या? अब से ना तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊँगी सब कुछ लाने। बड़ी तीस मार खान बनती हो ना तुम, देखा खुद को कितना चोट लगवा दिया, पागल हो तुम एकदम। मुझे बच्ची बोल रही थी ना, तुम्हारी बच्चों वाली हरकतें, इतना सब कुछ तुमको चोट लग गया बट तुमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, पागल लड़की। ऐसे बोल के उसको डांट रही होती है, उसको चिल्ला रही होती है। और सना से पलक के ये चिल्लाना डांटना देख के बस उसको देखती रहती है। उसके तो सारे ही दर्द छूमंतर हो जाते हैं। पलक कितनी घबराई हुई होती कि उसके आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे होते। सना के उसके जो सना के लिए उसके दिल में फिक्र केयर होती है, अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तो सना बोलती है बच्चा आई एम फाइन, और तुम रो क्यों रही हो? ऐसे बोल के उसकी आंखों से आंसू पोंछ रही होती है। तो पलक बोलती रो नहीं तो क्या, जान निकाल दी थी तुमने मेरी, कुछ हो जाता तो तुमको? हाँ मैं क्या करती? तो सना बोलती है मुझे कुछ हो जाता ना तो तुमको ऐसे बाहर निकालने का मैं सोच के मरती। हाँ समझी पागल लड़की, तुमको थोड़ी ना मैं खतरे में डाल सकती हूँ। तो पलक बोलती हाँ मुझे यहाँ से निकाल देती और खुद यहाँ पे मर जाती, मुझे छोड़ के ना मरने की बात सोची ना जान से मार डालूंगी। तो सना बोलती है अच्छा जी मैं तो मर जाऊँगी तो फिर तुम मुझे जान से कैसे मारोगी?
तो सना उसका कॉलर पकड़ लेती है, बोलती है तुमको ना इस जन्म में ना मुझसे पीछे छूटने के ना सोचना भी मत, मर जाना है, मर जाना है, मरना ही है ना तो साथ मरेंगे, अकेले मरने का ज़्यादा शौक चढ़ा है तुमको। ऐसे बोल के उसको पास खींच के धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। तो सना पलक को ऐसे जाता हुआ देख के स्माइल करती है, क्योंकि पलक अनजाने में इतनी बड़ी बात बोल जाती है कि सना के दिल को बस सुकून ही दे जाती है। सना इतने टाइम से जो चीज़ वो सुनना चाह रही होती है, अब आइलैंड में आके वो सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे सुनाई दे रही होती है। पलक को इतना गुस्सा आता है सना की बात सुन के कि वो उसकी तरफ बिना देखे ही भाग रही होती, वो बड़बड़ा रही होती, मरना है, मरना है। मर के क्या कर लेगी, इसको क्या लगता है ये मर जाएगी तो मैं इसका पीछा छोड़ दूंगी? नहीं, मैं तो नर्क तक इसके पीछा करूंगी, जहाँ जहाँ जाएगी ना वहाँ तक चुड़ैल बन के ना इसके पीछे पड़ी रहूंगी। समझती क्या है, खुद को पीछा छूट जाएगा मुझसे, हाँ? ऐसे बोल के खुद में बड़बड़ा के ना आगे आगे जा रही होती है। सना भी पलक को ऐसा देख के एकदम हंस रही होती है। वो पलक को ऐसे आगे आगे जाता हुआ देख के उसको एक ना शैतानी सोचती है। वो एक काम करती है, पहाड़ जैसा होता है जो वहाँ उसके पीछे जाके छुप जाती है। पलक ऐसे बड़बड़ाते बड़बड़ाते आगे आगे जाती है और बोलती शिट यार, कहाँ तक आगे मैं, हे भगवान ये कौन सा जगह आ गया? ऐसे बोल के वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है सना होती ही नहीं है, उनका टेंट वेंट सब कुछ दिख रहा होता है। पलक ये चीज़ देखी एकदम घबरा जाती है और बोलती है ये सना दिख क्यों नहीं रही है? शायद टेंट में होगी, मुझे मुझे तो मनाने भी नहीं आएगी ना, ऐसा नहीं कि इसे मना लूँ थोड़ा सा, क्यों मनाएंगी मुझे? बस गुस्सा दिलवाना आता है इसको, मुझे नहीं मनाएगी ये ना। ऐसे बोल के मैं भी नहीं मनाने जाऊँगी, ऐसे बोल के वो बैठ जाती है वहाँ पे। तो सना भी वहाँ पे चुप जाती है। सना सोचती है कि आज देखते हैं कितना प्यार है इसके दिल में मुझे, अगर पास नहीं देखेगी तो इसका कैसा रिएक्शन होगा, देखने में बड़ा मज़ा आएगा यार। ऐसे बोल के सना भी छुप जाती है थोड़े ही दूर जाके। और पलक भी दूसरी तरफ ऐसे मुंह घुमा के बैठ जाती है। वो सना का इंतज़ार कर रही होती है कि वो उसको मनाने आए, तब वो गुस्सा करके उसको थोड़ा सा डांटे और फिर मान जाए। बट पलक बैठी रहती है, बैठी रहती है, 1 घंटा हो जाता है बट सना आती नहीं है। अब पलक को अजीब सा लगने लगता है, बोलती है सना आ क्यों नहीं रही है यार, इतने देर हो गया, कहीं मुझे भूल तो नहीं गई है, कहीं अकेले भाग तो नहीं गई साइलेंट से? नहीं नहीं नहीं, अकेले तो भागेगी नहीं यार, शायद टेंट में होगी, सो गई होगी, चुड़ैल सो ही गई होगी, मुझे मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के ना सो ही गई होगी यार। नहीं यार, बट उसको उतना चोट लगा था, कहीं वो बेहोश वेहोश तो नहीं होगी। पलक के दिल में ऐसे फिर से अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। फिर पलक बोलती है नहीं यार, गुस्सा छोड़ती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ मंदी को चोट लगी है, इतना ज़्यादा कुछ हो गया होगा तो। ऐसा बोल के वो चली जाती है सना के तरफ। सना उसको आता हुआ देख के फिर से छुप जाती है। पलक ऐसे आती है, टेंट में देखती है सना नहीं होता। वो फिर से जाके वो ट्री हाउस में देखती है बट वहाँ भी सना नहीं होती। पलक ये सब चीज़ देख के एकदम घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, सना सना कहाँ हो तुम, जल्दी आओ यार, मुझे भूख लगी है, देखो मुझे चोट लग गई। ऐसे पलक बहाने बनाती है बट सना तो उसको पीछे से चुप के देख रही होती है, तो वो उसके किसी भी बहाने से नहीं आती। पलक ऐसे देखती है, चारों तरफ देखती है, पूरे आइलैंड में कोई नहीं होता। ये चीज़ है कि सना को वो ढूंढते ढूंढते उसको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। वो सोचती है यार सना को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई जंगली जानवर आके उसको उठा तो नहीं लिया ना, वो ठीक तो होगी ना। उससे तो उसको तो वैसे भी चोट लगी थी यार, उसके ब्लड की महक से कोई जानवर आके उसको खा तो नहीं गया ना। नहीं 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 नहीं, सना 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 ठीक होगी, मैं क्या क्या पागल हूँ जैसे सोच रही हूँ। नहीं, मेरी सना एकदम बहुत ज़्यादा ठीक होगी। ऐसे बोल के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रही होती है, कभी आइलैंड के इस तरफ भाग रही होती है, कभी उस तरफ भाग रही होती है, एकदम तड़प रही होती है। पलक चिल्ला रही होती है बस, सना कहाँ हो तुम, कहाँ हो सना, बाहर निकलो, ठीक हो ना तुम, ठीक हो ना? ऐसे बोल के चिल्लाती है बट सना निकलती ही नहीं है। तो पलक इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि उसकी आंखों से ना आंसू आने लगते हैं और वो बोलती है प्लीज़ आ जाओ भगवान, कुछ नहीं होना चाहिए उसको वो मिल जाएगी ना, मैं उसके ऊपर कभी कभी गुस्सा भी नहीं करूँगी, डांटूंगी भी नहीं। ऐसा बोल के इधर उधर भागने लगती है। वो जंगल की तरफ भी देखती है कि कहीं कोई कुछ तो निशान होगा सना का। वो हर तरफ देखती है बट सना होती ही नहीं है। तो वो बीच आइलैंड में बैठ के फिर जोर जोर से रोने लगती है, बोलती है सना कहाँ हो तुम, सना तुम ठीक हो ना, भगवान सना को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सना सना तुम ठीक होनी चाहिए। ऐसे बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। दूर खड़ी सना
जब ये सब देखती है उसको भी थोड़ा सा बुरा लगता है और बोलती है यार क्या कर रही हूँ मैं ये, बेचारी मेरे लिए इतनी परेशान हो रही है और मैं यहाँ पे उसके मज़े ले रही हूँ। ऐसा सोच के वो बाहर आ जाती है और पलक को पीछे से ऐसे धक्का सा टाइप देती है, छूती है। तो जैसे ही पलक की नज़र सना के ऊपर पड़ती है उसके तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। वो सना पे गुस्सा करने के बजाय सना को एकदम जोर से हक कर लेती है और बोलती तुम ठीक हो ना, तुमको कहीं लगी नहीं ना, तुम कहाँ चली गई थी, ऐसे बोल के उसके पूरे फेस पे किस करने लगती है और उसको छू के देखने लगती है। सना पलक इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है कि उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा होता है। सना बोलती है बाबू मैं ठीक हूँ, एकदम एकदम ठीक हूँ बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पलक बोलती तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुमको इतना ढूंढा, तुम ठीक हो ना, तुमको कुछ कहीं लगी नहीं ना, तुम्हारी चोट कहाँ है, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे झगड़ा भी नहीं करूँगी, तुमको छोड़ के भी नहीं जाऊँगी, तुम ऐसे मत जाया करो, तुम कहाँ चली गई थी। तो सना उसको रिलैक्स करने लगती है, उसके सर पे हाथ फेरती है और बोलती है बाबू बाबू रिलैक्स। पलक की हालत देख के सना की आंखों में भी थोड़े थोड़े आंसू आ रहे होते हैं। सना को इतना ज़्यादा उसके लिए कंसर्न होता हुआ रहता हुआ देख के उसको अच्छा तो लग रहा होता है बट दिल ही दिल में दर्द होता है। उसको गुस्सा आ जाता है खुद पे कि उसने ऐसा क्यों किया और वो पलक को चुप कराने लगती है। पलक जैसे ही काम हो जाती है, थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है, सना से पूछती है कहाँ चली गई थी तुम, हाँ तुमको मैंने कितना ज़्यादा ढूंढा, मैंने तुमको हर तरफ देखा, मैंने ट्री हाउस में भी देखा, तुम कहाँ थी, मुझे दिखी ही नहीं। और तुम कैसे मुझे ऐसे छोड़ के चली जा सकती हो यार, तुमको जंगल में जाना था ना, मुझे साथ में लेके जाते, तुम मुझे ऐसे बिल्कुल छोड़ के मत जाया करो। तो सना बोलती है बाबू एक्चुअली वो सॉरी। तो सना बोलती है कोई बात, पलक बोलती है कोई बात नहीं, आइंदा से ना तुम जंगल के अंदर जाओगे ना तो तुम मुझे ना साथ में लेके जाना, अकेला छोड़ के प्लीज़ मत जाना। तो सना बोलती है बाबू मैं वो जंगल के अंदर नहीं थी। तो पलक बोलती फिर कहाँ थी, कहाँ छुप गई थी तुम। तो सना बोलती है वो मैं बस देखना चाहती थी कि मैं गायब हो जाऊँ तो तुमको सच में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, इसलिए मैं ना वो पत्थर के पीछे ना छुप गई थी। ये चीज़ सुन के पलक का तो माथा ही धड़क जाता है। बोलती तुमको देखना था, तुम्हारे लिए कह रही हो, तुम पागल हो, मेरी यहाँ पे जान निकल जा रही थी और तुम ये सब चुप चुप के देखे तो एंजॉय कर रही थी, ऐसे बोल के मुक्का मुक्का उसके सीने पे मारने लगती है। तो सना बोलती है आउच 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 बेबी आउच, यार ऐसे तो मैं सच में मर जाऊंगी यार, बस करो यार, रहम करो मुझ पे, ऐसे बोल के वो सना पलक को रोकती रहती है। पलक है कि सुनती ही नहीं है, उसको मक्का मक्का ऐसे मारती रहती है और उसको एकदम टाइटली हक कर लेती है। पलक जैसे ही टाइटली हक करती है सना भी उसको टाइटली हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को इतने ज़्यादा हक कर रहे होते हैं कि मतलब एक दोनों के बीच में से ना हवा भी ना निकल पाए। पलक को सना का हक बड़ा सुकून दे रहा होता है और वो एकदम रूठते हुए बोलती है मुझे प्रॉमिस करो, मुझे अकेला छोड़ के कभी नहीं जाओगी, कभी भी नहीं जाओगी। तो सना बोलती है हाँ बच्चा, कभी कभी नहीं जाऊँगी प्रॉमिस, और आइंदा से ये मजाक भी ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं करूँगी प्रॉमिस। तो पलक और सना एक दूसरे के पाँव में ऐसे उनको सुकून मिलता है, वो थोड़ी देर ऐसे ही खड़े होते हैं और पलक फिर से खुद को सना से दूर करके बोलती है मुझे भूख लगी है। तो सना बोलती है क्या, तो पलक बोलती है मुझे भूख लगी है। तो सना बोलती है कितना भूख लगेगा तुमको, अभी तो रो रही थी, अभी तुमको भूख लगी है, उकड़ गई कि। तो सना बोलती है हाँ तो तुम्हारे लिए मैंने इतना दौड़ा तो मुझे भूख लग गई, ऐसे बोल के हंसने लगती। तो पलक, हाँ पलक भी उसको देख के एकदम गुस्से से सर को पीछे कर लेती है, बोलती है मुझे नहीं खाना बट मुझे भूख लगी है, बट मुझे नहीं खाना। तो सना बोलती है अच्छा जी आपको भूख लगी है फिर भी नहीं खाना आपको। तो पलक बोलती है हाँ। तो सना बोलती है क्यों, तो बोलती है क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया और इसकी सज़ा ये है कि मैं नहीं खाऊंगी। तो पलक को सना बोलती है मजाक मैंने किया ना तो उस हिसाब से खाना मुझे नहीं देना चाहिए, तुमको तो पेट भर के खाना चाहिए ना। तो पलक बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है बट मुझे नहीं खाना और ये तुम्हारी सज़ा है। तो सना बोलती है ये मेरी सज़ा कैसे होएगी बाबा, मैं नहीं खाऊंगी तभी ना मेरी सज़ा होएगी। तो पलक बोलती है मुझे अच्छे से पता है तुम नहीं खाओगे ना तो उसमें तुम्हारी कोई सज़ा नहीं होगी, बट मैं नहीं खाऊंगी ना उस चीज़ का तुमको ज़्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे दिल को ना यही चीज़ हर्ट करेगी और मैं तुमको ना यही सज़ा दूंगी।
तो पलक बोलती है पापा माफ़ कर दो बट ऐसी सज़ा मत दो, मैं उठक बैठक करती हूँ ना तुम्हारे लिए। ऐसे बोल के पलक सना उठक बैठक करने लगती है, 1 2 3 4। तो पलक बोलती है बस बस, ज़्यादा ना ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रॉमिस आइंदा से ऐसी मजाक ना कभी नहीं करोगी। तो सना बोलती है हाँ पापा, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, कान पकड़ के प्रॉमिस। हाँ वो तो ऐसे उठक बैठक करके प्रॉमिस, जैसे बोलोगे वैसे प्रॉमिस, प्लीज़ कुछ खा लो। तो सना पलक बोलती है ठीक है बट प्रॉमिस ना। तो सना बोलती है हाँ पापा प्रॉमिस, ऐसे बोल के खाना ला के पलक को बिठा के अपने हाथ से खिला रही होती है सना। पलक और सना धीरे धीरे ऐसे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। तभी सना बोलती है हम यहाँ से बाहर जाके भी ऐसे ही रहेंगे ना। तो पलक बोलती है यहाँ से बाहर किसको जाना है, मुझे यहाँ पे अब बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे यहाँ से नहीं जाना। तो सना बोलती है अच्छा जी, ज़िंदगी भर यहीं रहना है क्या। तो पलक बोलती है हाँ मुझे यहीं रहना है, तुम और मैं यहाँ पे हमेशा रहेंगे, ना कोई होएगा ना हमारे बीच में दूरियाँ आएंगी, हमेशा साथ साथ रहेंगे, प्रॉमिस करो तुम मुझसे अब कभी कभी दूर नहीं जाओगी। तो सना बोलती है बाबू प्रॉमिस, बट हमें यहाँ से बाहर भी जाना पड़ेगा, बाहर पापा है, हमारा इतना बड़ा दुनिया है यार, सब छोड़ के तुम जंगल में रहना चाहती हो, और क्या करेंगे जंगल में रह के, झिंगलाला करेंगे यार। तो पलक बोलती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, प्रॉमिस करो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी और हम नहीं जा रहे हैं। तो सना बोलती है अच्छा बाबा एक और दिन रहते हैं उसके बाद चले जाएंगे। तो पलक बोलती है कैसे जाएंगे, तुम्हारा भूत हमको यहाँ से उठा के लेके जाएगा। तो सना बोलती है उस चपचे का मैं देख लूँगी, ठीक है अब तुम बस अच्छे से खा लो। बट पलक बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना, हमेशा के लिए जंगल में रहना है, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास रहना है। ऐसे बोल के सना को हक कर लेती है। सना पलक का हक पाके एकदम खुश हो जाती है और सोचती है यार मैंने जिस चीज़ के लिए पलक को यहाँ पे लाया था वो चीज़ से एकदम सक्सेसफुल रही, अब जल्दी ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस जंगल से बाहर ले जाना ही पड़ेगा। अब तो हमारी हैप्पी फैमिली होगी, अब पूरी लाइफ हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे। और ऐसा सोच के पलक सना सोचती है दिल ही दिल में कि कल ये प्लेन बुलाती हूँ और यहाँ से हम चले जाएंगे अपने घर। और दूसरी तरफ पलक सना को हक करके बस उसको महसूस कर रही होती है। पलक अब एक पल के लिए भी सना को अपने से दूर करना नहीं चाह रही होती है, और सना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोनों एक दूसरे को एकदम हक करके बैठे हुए होते हैं और शाम देख रहे होते हैं, सूरज डूब रही होती है और दोनों एक दूसरे के बाहों में होते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आइलैंड से बाहर आके भी दोनों के बीच में ऐसे ही प्यार बरकरार रहता है, या आके फिर से इन दोनों की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।